पिछले दशकों में पेशेवर उपवास में रुचि स्पष्ट रूप से कम हो गई है। अपने स्वयं के प्रबंधन के तहत ऐसे महान प्रदर्शन करने के लिए बहुत अच्छा पैसा मिलता था, लेकिन आज ये बिल्कुल असंभव है। हम अब एक अलग दुनिया में रहते हैं। एक समय था जब पूरा शहर भूख कलाकार में गहरी दिलचस्पी लेता था। उसके उपवास के दिन प्रतिदिन उत्साह बढ़ता गया। हर कोई उसे दिन में कम से कम एक बार देखना चाहता था। ऐसे लोग थे जिन्होंने अंतिम कुछ दिनों के लिए सीजन टिकट खरीदे और सुबह से रात तक उसके छोटे से सलाखों वाले पिंजरे के सामने बैठे रहे। यहाँ तक कि रात के समय भी मिलने का समय होता था, जब मशाल की लपटों से पूरा प्रभाव बढ़ जाता था। अच्छे दिनों में पिंजरे को खुली हवा में रख दिया जाता था, और तब भूख कलाकार को देखना बच्चों के लिए विशेष उपहार होता था। उनके बड़ों के लिए वो अक्सर बस एक मजाक था जो संयोग से फैशन में था। लेकिन बच्चे खुले मुंह खड़े थे, अधिक सुरक्षा के लिए एक दूसरे का हाथ थामे हुए, उसे देखकर अचंभित हो रहे थे। जब वह काली चड्डी में पीला पड़ा बैठा था, उसकी पसलियां इतनी प्रमुखता से बाहर निकली हुई थीं, यहाँ तक कि एक सीट पर भी नहीं बल्कि जमीन पर पुआल के बीच। कभी कभी एक विनम्र सिर हिलाते हुए, एक विवश मुस्कान के साथ सवालों के जवाब देते हुए, या शायद सलाखों के बीच से एक हाथ बढ़ाते हुए ताकि कोई महसूस कर सके कि यह कितना पतला है, और फिर अपने आप में गहराई तक वापस चला जाता। किसी पर या चीज पर कोई ध्यान नहीं देता, यहाँ तक कि घड़ी की महत्वपूर्ण आवाज पर भी नहीं, जो उसके पिंजरे में फर्नीचर का एकमात्र टुकड़ा था। लेकिन केवल आधी बंद आंखों से शून्य में घूरते आकस्मिक दर्शकों के अलावा जनता द्वारा चुने गए स्थायी पर्यवेक्षकों की कतारें भी थीं, जो अजीब बात है कि आमतौर पर कसाई होते थे, और उनका काम भूखे कलाकार पर दिन रात नजर रखना था। एक समय में 3 लोग, ताकि उसे भोजन के लिए कोई गुप्त साधन मिल जाए। ये कुछ और नहीं बल्कि एक औपचारिकता थी, जो लोगों को आश्वस्त करने के लिए शुरू की गई थी, क्योंकि दीक्षा लेने वाले लोग अच्छी तरह जानते थे कि उपवास के दौरान कलाकार कभी भी, किसी भी परिस्थिति में, यहाँ तक कि जबरदस्ती के दबाव में भी, भोजन का एक छोटा सा निवाला निगल नहीं सकता था। उसके पेशे का सम्मान उसे ऐसा करने से रोकता था। बेशक हर पर्यवेक्षक इसे समझने में सक्षम नहीं था। अक्सर रात के पर्यवेक्षकों के समूह होते थे जो अपने कर्तव्यों को पूरा करने में बहुत ही ढीले होते थे और जानबूझकर एकांत कोने में एक साथ इकट्ठे होकर बहुत ध्यान से ताश खेलते थे, जाहिर तौर पर भूखे कलाकार को थोड़ा सा जलपान करने का मौका देने के इरादे से, जिसे वे मानते थे कि वह किसी निजी भंडार से प्राप्त कर सकता है। ऐसे पर्यवेक्षकों से अधिक कलाकार को कोई और बात परेशान नहीं करती थी। वे उसे दुखी करते थे, वे उसके उपवास को असहनीय बना देते थे। कभी कभी वह अपनी कमजोरी पर काबू पा लेता था और उनकी निगरानी के दौरान जितना हो सके उतना गाता रहता था, ताकि उन्हें दिखा सके कि उनके संदेह कितने बेबुनियाद थे। लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता था। वे सिर्फ उसकी चतुराई पर आश्चर्य करते थे कि वह गाते हुए भी अपना मुंह भर सकता है। उसे सलाखों के पास बैठे पहरेदार ज्यादा पसंद थे, जो हॉल की मंद रात की रोशनी से संतुष्ट नहीं थे, बल्कि इम्प्रेसेरियो द्वारा दी गई इलेक्ट्रिक पॉकेट टॉर्च की पूरी चमक में उसे केंद्रित करते थे। तीखी रोशनी उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं करती थी। वैसे भी वो कभी ठीक से सो नहीं पाता था, और वह हमेशा थोड़ी बहुत नींद ले सकता था, चाहे कितनी भी रोशनी हो, किसी भी समय, यहाँ तक कि जब हॉल में शोर मचाने वाले दर्शकों की भीड़ होती थी। वो ऐसे पहरेदारों के साथ बिना नींद की रात बिताने की संभावना से काफी खुश था। वो उनके साथ चुटकुले सुनाने, उन्हें अपने खानाबदोश जीवन की कहानियां सुनाने, उन्हें जगाए रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता था, और उन्हें फिर से ये दिखाने के लिए तैयार रहता था कि उसके पिंजरे में खाने पीने की कोई चीज नहीं है और वह उपवास कर रहा है, क्योंकि उनमें से कोई भी उपवास नहीं कर सकता। लेकिन उनका सबसे सुखद क्षण तब था जब सुबह हुई और उनके खर्च पर उनके लिए एक बहुत बड़ा नाश्ता लाया गया, जिस पर उन्होंने पूरी रात जागने के बाद स्वस्थ लोगों की तरह अपनी भूख मिटाई। बेशक ऐसे लोग भी थे जो तर्क देते थे कि यह नाश्ता पहरेदारों को रिश्वत देने का एक अनुचित प्रयास था, लेकिन यह बहुत दूर की बात थी, और जब उन्हें केवल उद्देश्य के लिए बिना नाश्ते के रात भर जागने के लिए आमंत्रित किया गया, तो वे खुद को दूर कर गए। हालांकि वे अपने संदेह पर अड़े रहे। वैसे भी इस तरह के संदेह उपवास के पेशे के लिए एक आवश्यक संगत थे। कोई भी व्यक्ति भूख से तड़पते कलाकार को लगातार दिन रात नहीं देख सकता था, और इसलिए कोई भी प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दे सकता था कि उपवास वास्तव में कठोर और निरंतर था। केवल कलाकार ही यह जान सकता था, इसलिए वह अपने उपवास का एकमात्र पूरी तरह से संतुष्ट दर्शक होने के लिए बाध्य था। फिर भी अन्य कारणों से वह कभी संतुष्ट नहीं होता था। शायद ये केवल उपवास ही नहीं था जिसने उसे इतना दुबला पतला बना दिया था कि बहुत से लोगों को अफसोस के साथ उसके प्रदर्शनों से दूर रहना पड़ा, क्योंकि उसे देखना उनके लिए बहुत अधिक था। शायद ये खुद से असंतोष था जिसने उसे थका दिया था, क्योंकि केवल वही जानता था, जो कोई अन्य दीक्षित नहीं जानता था, कि उपवास करना कितना आसान है। ये दुनिया की सबसे आसान बात थी। उसने इस बात को कोई रहस्य नहीं रखा, फिर भी लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। सबसे अच्छा तो वे उसे विनम्र ही मानते थे, लेकिन उनमें से अधिकांश का मानना था कि वह प्रचार के लिए आया है या फिर कोई धोखेबाज है जिसे उपवास करना आसान लगता है, क्योंकि उसने उपवास को आसान बनाने का तरीका खोज लिया है और फिर कमोबेश इस तथ्य को स्वीकार करने की धृष्टता भी की है। उसे ये सब सहना पड़ा और समय के साथ वह इसका आदी हो गया, लेकिन उसका आंतरिक असंतोष हमेशा खटकता रहता था, और कभी भी उपवास की अवधि के बाद ये बात उसे स्वीकार करनी होगी, वो अपनी मर्जी से पिंजरे से बाहर नहीं निकलता था।
उसके इम्प्रेसेरियो ने उपवास की सबसे लंबी अवधि 40 दिन तय की थी। उस अवधि के बाद उसे जाने की अनुमति नहीं थी, बड़े शहरों में भी नहीं, और इसके लिए अच्छे कारण भी थे। अनुभव ने साबित कर दिया था कि लगभग 40 दिनों तक विज्ञापन के लगातार बढ़ते दबाव से जनता की रुचि को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसके बाद शहर की रुचि कम होने लगी। सहानुभूति समर्थन में उल्लेखनीय रूप से कमी आने लगी। बेशक एक शहर और दूसरे शहर या एक देश और दूसरे देश के बीच स्थानीय भिन्नताएं थीं, लेकिन आमतौर पर 40 दिन की सीमा होती थी। अतः 40वें दिन फूलों से सजे पिंजरे को खोला गया। उत्साही दर्शकों ने हॉल भर गया। मिलिट्री बैंड बजने लगा। 2 डॉक्टर उपवास के परिणामों को मापने के लिए पिंजरे में घुस गए, जिसकी घोषणा मेगाफोन से की गई, और अंत में 2 युवतियां आईं, जिन्हें सम्मान के लिए चुने जाने पर खुशी हुई। उन्होंने भूख से पीड़ित कलाकार को कुछ सीढ़ियां नीचे उतरने में मदद की, जो एक छोटी सी मेज पर ले जा रही थी, जिस पर सावधानी से चुना हुआ अस्वस्थ भोजन फैला हुआ था। और इस क्षण कलाकार हमेशा जिद्दी हो जाता था। सच है, वह अपनी हड्डियों वाली भुजाओं को अपने ऊपर झुकी हुई महिलाओं के मदद करने वाले हाथों में सौंपना चाहता था, लेकिन वह खड़ा नहीं हुआ। 40 दिनों के बाद इस विशेष क्षण में उपवास क्यों रोकें? उसने लंबे समय तक, एक अद्वितीय लंबे समय तक उपवास रखा था। अब क्यों रोकें, जब वह अपने सर्वश्रेष्ठ उपवास के रूप में था, या बल्कि अभी तक अपने सर्वश्रेष्ठ उपवास के रूप में नहीं था? उसे लंबे समय तक उपवास करने के लिए मिलने वाली प्रसिद्धि से क्यों वंचित किया जाना चाहिए? न केवल सभी समय का रिकॉर्ड भूखा कलाकार होने के लिए, जो संभवतः वह पहले से ही था, बल्कि मानव कल्पना से परे प्रदर्शन करके अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए, क्योंकि उसे लगा कि उपवास करने की उसकी क्षमता की कोई सीमा नहीं है। उसके दर्शक उसे इतना पसंद करते थे, फिर भी उसके साथ इतना कम धैर्य क्यों था? अगर वह लंबे समय तक उपवास सहन कर सकता था, तो दर्शक उसे क्यों नहीं सहन कर सकते थे? इसके अलावा वह थका हुआ था, वह पुआल में आराम से बैठा था, और अब उसे अपने पूरे शरीर को ऊपर उठाना था और भोजन करने के लिए नीचे जाना था, जिसके बारे में सोचते ही उसे उबकाई आ रही थी, और केवल महिलाओं की उपस्थिति ही उसे धोखा देने से रोक सकती थी, और वह भी प्रयास के साथ। और उसने महिलाओं की आंखों में देखा, जो दिखने में बहुत दोस्ताना थीं और वास्तव में बहुत क्रूर थीं, और अपना सिर हिलाया, जो उसकी शक्तिहीन गर्दन पर बहुत भारी लग रहा था। लेकिन फिर वही हुआ जो हमेशा होता था। इम्प्रेसेरियो बिना कुछ कहे आगे आया, क्योंकि बैंड ने बोलना असंभव बना दिया था। उसने कलाकार के ऊपर हवा में अपनी बाहें उठाईं, मानो स्वर्ग को पुआल में अपने प्राणी, इस पीड़ित शहीद पर नीचे देखने के लिए आमंत्रित कर रहा हो, जो वास्तव में वह था, हालांकि बिल्कुल दूसरे अर्थ में। उसे अतिरंजित सावधानी के साथ उसकी क्षीण कमर के चारों ओर पकड़ लिया, ताकि उसकी कमजोर स्थिति का अंदाजा लगाया जा सके, और उसे उन सफेद होती महिलाओं की देखभाल में सौंप दिया, बिना उसे चुपके से हिलाए, ताकि उसके पैर और शरीर लड़खड़ाए और हिलें। कलाकार अब पूरी तरह से समर्पित हो गया। उसका सिर उसकी छाती पर ऐसे टिका हुआ था जैसे वह संयोग से वहां आ गिरा हो। उसका शरीर खोखला हो गया था। आत्मरक्षा की ऐंठन में उसके पैर घुटनों पर एक दूसरे से चिपके हुए थे, फिर भी जमीन पर ऐसे घिसट रहे थे जैसे वह वास्तव में ठोस जमीन न हो, जैसे वे केवल ठोस जमीन ढूंढने की कोशिश कर रहे हों। और उसके शरीर का पूरा वजन, जो कि एक पंख के वजन के बराबर था, उन महिलाओं में से एक पर आ गया, जो मदद के लिए इधर उधर देख रही थी और थोड़ा सा हाँफ रही थी। ये सम्मान का पद बिल्कुल भी वैसा नहीं था जैसा उसने सोचा था। पहले उसने अपनी गर्दन को जितना हो सके उतना आगे बढ़ाया, ताकि उसका चेहरा कम से कम कलाकार के संपर्क से दूर रहे। फिर यह असंभव पाकर, और उसकी अधिक भाग्यशाली साथी उसकी सहायता करने के लिए नहीं आई, बल्कि केवल अपने कांपते हाथ पर कलाकार की हड्डियों का छोटा सा गुच्छा थामे रही, जिससे दर्शकों की खुशी का ठिकाना न रहा, और उसकी जगह एक परिचारिका को बुलाना पड़ा, जो लंबे समय से पाठक के रूप में तैनात थी। फिर भोजन आया, जिसका थोड़ा सा हिस्सा इम्प्रेसेरियो ने कलाकार के होठों के बीच में डाल दिया, जबकि वह एक तरह की आधी अधूरी समाधि में बैठा था। साथ में कुछ ऐसे उत्साहपूर्ण स्वर थे जो कलाकार की स्थिति से लोगों का ध्यान हटाने के लिए थे। उसके बाद जनता के लिए एक टोस्ट पिया गया। माना जाता है कि इम्प्रेसेरियो के कान में कलाकार द्वारा फुसफुसाए जाने से प्रेरित था। बैंड ने जोरदार ताल के साथ इसकी पुष्टि की। दर्शक पिघल गए, और किसी के पास कार्यवाही से असंतुष्ट होने का कोई कारण नहीं था, केवल भूखे कलाकार को छोड़कर। हमेशा की तरह केवल वह। इस तरह वो कई वर्षों तक, थोड़े थोड़े अंतराल पर, स्वास्थ्य लाभ के साथ, प्रत्यक्ष गौरव में, दुनिया द्वारा सम्मानित, फिर भी आत्मा में परेशान, और सबसे अधिक परेशान इसलिए रहा क्योंकि कोई भी उसकी परेशानी को गंभीरता से नहीं लेता था। उसे किस सांत्वना की आवश्यकता हो सकती थी? वो इससे अधिक क्या चाह सकता था? और यदि कोई अच्छा स्वभाव वाला व्यक्ति उसके लिए तरसता हुआ उसे ये बताकर सांत्वना देने की कोशिश करता कि उसकी उदासी शायद उपवास के कारण है, तो ऐसा हो सकता था, खासकर जब वह कुछ समय से उपवास कर रहा हो, कि वह क्रोध के साथ प्रतिक्रिया करता और सामान्य भय के कारण जंगली जानवर की तरह अपने पिंजरे की सलाखों को हिलाना शुरू कर देता। फिर भी इम्प्रेसेरियो के पास इन प्रकोपों को दंडित करने का एक तरीका था जिसे वह लागू करने में आनंद लेता था। वह कलाकार के व्यवहार के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगता था, जिसे वह केवल उपवास के कारण होने वाली चिड़चिड़ाहट के कारण माफ कर देता था।
एक ऐसी स्थिति जिसे अच्छी तरह से खाए पिए लोग शायद ही समझ पाते हों। फिर स्वाभाविक परिवर्तन के द्वारा उन्होंने कलाकार के समान ही समझ से परे दावे का उल्लेख किया कि वह जितना उपवास कर रहा था उससे कहीं अधिक समय तक उपवास कर सकता है। उन्होंने उच्च महत्वाकांक्षा, सद्भावना, महान आत्मत्याग की प्रशंसा की जो निस्संदेह उसमें निहित है, ऐसा वक्तव्य, और फिर काफी आसानी से इसका प्रतिवाद तस्वीरें लाकर किया जो जनता के लिए बिक्री के लिए भी थीं, जिनमें कलाकार उपवास के 40वें दिन थकावट से लगभग मृत अवस्था में बिस्तर पर लेटा हुआ दिखाया गया था। सच्चाई का यह विकृत रूप हालांकि कलाकार के लिए परिचित था, फिर भी उसे हमेशा नए सिरे से बेचैन कर देता था और उसके लिए बहुत ज्यादा साबित होता था। उसके उपवास के असमय समाप्त होने का जो परिणाम था उसे यहाँ इसके कारण के रूप में प्रस्तुत किया गया था। इस समझ की कमी के खिलाफ गैर समझ की पूरी दुनिया के खिलाफ लड़ना असंभव था। बार बार सद्भावना के साथ वह इम्प्रेसेरियो की बातें सुनते हुए सलाखों के पास खड़ा रहा, लेकिन जैसे ही फोटोग्राफर दिखाई दिए वह हमेशा हाथ छोड़ देता और कराहते हुए वापस अपने स्ट्रॉ पर लेट जाता। कुछ साल बाद जब ऐसे दृश्यों के गवाहों ने उन्हें याद किया तो वे अक्सर खुद को बिल्कुल भी समझ नहीं पाए। इस बीच सार्वजनिक रुचि में उपर्युक्त परिवर्तन शुरू हो गया था। ऐसा लग रहा था कि यह लगभग रातों रात हुआ। इसके लिए गंभीर कारण हो सकते हैं, लेकिन कौन इस बारे में चिंता करने वाला था। किसी भी तरह से लाड़ प्यार से पाले गए भूख के कलाकार ने अचानक एक दिन खुद को मनोरंजन चाहने वालों द्वारा अकेला पाया जो उसके पास से दूसरे अधिक पसंदीदा आकर्षणों की ओर भाग रहे थे। आखिरी बार इम्प्रेसेरियो ने उसे आधे यूरोप में दौड़ाया ताकि पता लगाया जा सके कि क्या पुरानी रुचि अभी भी यहाँ और वहाँ बची हुई है। सब व्यर्थ, हर जगह जैसे कि गुप्त समझौते से, पेशेवर उपवास से सकारात्मक घृणा दिखाई दे रही थी। बेशक ये सब वास्तव में इतनी अचानक नहीं हो सकता था और कई पूर्वसूचक लक्षण जो सफलता की दौड़ और चमक के दौरान पर्याप्त रूप से ध्यान में नहीं आए थे या दबाए नहीं गए थे अब पीछे मुड़कर देखने लगे, लेकिन अब कोई भी प्रतिकार करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। भविष्य में किसी दिन उपवास फिर से प्रचलन में आ जाएगा, लेकिन वर्तमान में जीने वालों के लिए यह कोई राहत की बात नहीं थी। तो फिर भूख से मरने वाले कलाकार को क्या करना चाहिए था? अपने समय में उसे हजारों लोगों ने सराहा था और वह शायद ही गांव के मेलों में किसी स्ट्रीट बूथ पर खुद को दिखा पाता। और जहां तक किसी दूसरे पेशे को अपनाने की बात थी, वह न केवल उसके लिए बहुत बूढ़ा था बल्कि उपवास के प्रति बहुत ज्यादा समर्पित था। इसलिए उसने इम्प्रेसेरियो से विदा ली जो उसके बेमिसाल करियर का साथी था और खुद को एक बड़े सकस में काम पर रख लिया। अपनी भावनाओं को बचाने के लिए उसने अपने अनुबंध की शर्तों को पढ़ने से परहेज किया। एक विशाल सकस में लोगों, जानवरों और उपकरणों को बदलने और भर्ती करने के लिए बहुत अधिक भीड़ होती है, इसलिए किसी भी समय लोगों की आवश्यकता हो सकती है, यहाँ तक कि भूखा कलाकार भी, बशर्ते कि वो बहुत अधिक न मांगे। और इस विशेष मामले में तो केवल कलाकार को ही नहीं लिया गया बल्कि उसके प्रसिद्ध और चिरपरिचित नाम को भी लिया गया। वास्तव में उसके प्रदर्शन की अनोखी प्रकृति को देखते हुए, जो बढ़ती उम्र के कारण प्रभावित नहीं हुई थी, इस पर आपत्ति नहीं की जा सकती थी कि यहाँ एक ऐसा कलाकार था जो अपनी युवावस्था से गुजर चुका था। अब वह अपने पेशेवर कौशल के शिखर पर नहीं था और सकस के किसी शांत कोने में शरण मांग रहा था। इसके विपरीत भूखा कलाकार ने दावा किया कि वह पहले की तरह ही उपवास कर सकता है, जो पूरी तरह से विश्वसनीय था। उसने यहाँ तक दावा किया कि यदि उसे अपनी इच्छानुसार उपवास करने की अनुमति दी जाए और बिना किसी और बात के उसे तुरंत यह वादा किया जाए तो वह एक ऐसा रिकॉर्ड स्थापित करके दुनिया को चकित कर सकता है जो उसने पहले कभी नहीं बनाया था। एक ऐसा बयान जिसने निश्चित रूप से अन्य पेशेवरों के बीच मुस्कान पैदा की, क्योंकि इसने जनता की राय में बदलाव को ध्यान में नहीं रखा, जिसे भूखा कलाकार अपने उत्साह में आसानी से भूल गया। हालांकि उसने वास्तव में वास्तविक स्थिति के बारे में अपनी समझ नहीं खोई थी और यह स्वाभाविक रूप से मान लिया था कि उसे और उसके पिंजरे को मुख्य आकर्षण के रूप में रिंग के बीच में नहीं बल्कि बाहर जानवरों के पिंजरों के पास एक ऐसी जगह पर रखा जाना चाहिए जहां आसानी से पहुंचा जा सके। बड़े और रंगीन रंग बिरंगे पोस्टर पिंजरे के लिए एक फ्रेम बनाते थे और यह घोषणा करते थे कि इसके अंदर क्या देखा जाना है। जब लोग जानवरों को देखने के लिए अंतराल में बाहर आते थे तो वे भूख कलाकार के पिंजरे के पास से गुजरने और एक पल के लिए वहां रुकने से नहीं बच सकते थे। शायद वे और भी ज्यादा समय तक रुक सकते थे अगर संकीर्ण गैंगवे में उनके पीछे दबाव डालने वाले लोग, जो यह नहीं समझते थे कि उन्हें चिड़ियाघर की उत्तेजना की ओर जाने के लिए क्यों रोका जाना चाहिए, किसी के लिए भी कुछ समय के लिए चुपचाप खड़े रहना असंभव नहीं बनाते। और यही कारण था कि भूख कलाकार, जो निश्चित रूप से अपने जीवन की मुख्य उपलब्धि के रूप में इन मुलाकात के घंटों का इंतजार कर रहा था, इसके बजाय उनसे दूर हटने लगा। पहले तो वो अंतराल का इंतजार नहीं कर सका। भीड़ को अपनी ओर आते देखना रोमांचकारी था, लेकिन बहुत जल्द ही सबसे जिद्दी आत्मधोखेबाज भी, जो लगभग सचेत रूप से चिपके रहते हैं, इस तथ्य के खिलाफ नहीं टिक सकते। उन्हें यह विश्वास हो गया कि ये लोग, उनमें से ज्यादातर, उनके कार्यों से लगता है बार बार बिना किसी अपवाद के सभी चिड़ियाघर की ओर जा रहे थे। और दूर से उनका पहला नज़ारा सबसे अच्छा रहा।
क्योंकि जब वे उसके पास पहुंचे पिंजरे में घुसते ही वह चिल्लाने और गाली गलौज के तूफान से बहरा हो गया जो दो विरोधी गुटों से उठ रहा था, जो लगातार खुद को दोहरा रहे थे। कुछ लोग जो उसे रुककर घूरना चाहते थे, वह जल्द ही उन्हें दूसरों से ज्यादा नापसंद करने लगा, वास्तविक रुचि से नहीं बल्कि केवल जिद्दी आत्ममुखरता से, और कुछ जो सीधे जानवरों के पास जाना चाहते थे। जब पहली बड़ी भीड़ चली गई तो भटकने वाले लोग साथ आए, और ये जिन्हें कोई भी नहीं रोक सकता था कि वे उसे देखने के लिए रुके जब तक कि उनकी सांस थी। वे समय पर चिड़ियाघर में पहुंचने की जल्दी में मुश्किल से उसकी ओर देखते हुए लंबे लंबे डग भरते हुए आगे निकल गए। और ऐसा बहुत कम ही होता था कि उसे सौभाग्य प्राप्त हो जब किसी परिवार का कोई पिता अपने बच्चों के साथ उसके सामने आकर भूख के कलाकार की ओर उंगली उठाकर विस्तार से समझाता कि इस घटना का क्या अर्थ है, तथा पिछले वर्षों की कहानियां सुनाता जब उसने स्वयं इसी प्रकार के किंतु अधिक रोमांचकारी प्रदर्शन देखे थे। और बच्चे जो अभी भी कुछ नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि न तो स्कूल के अंदर और न ही बाहर वे इस पाठ के लिए पर्याप्त रूप से तैयार थे, उन्हें उपवास की क्या परवाह थी। कैरेट फिर भी उनकी तीव्र आंखों की चमक से पता चलता था कि शायद नया और बेहतर समय आने वाला है। शायद भूखा कलाकार कई बार खुद से कहता था, अगर उसका पिंजरा चिड़ियाघर के इतने पास न रखा जाए तो चीजें थोड़ी बेहतर होंगी। इससे लोगों के लिए अपनी पसंद चुनना बहुत आसान हो जाता था। चिड़ियाघर की बदबू, रात में जानवरों की बेचैनी, शिकार के जानवरों के लिए कच्चे मांस के लोथड़े ले जाना, भोजन के समय दहाड़ना जिससे वह लगातार उदास रहता था, के बारे में तो कहना ही क्या। लेकिन उसने प्रबंधन से शिकायत करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार उसके पास जानवरों की भीड़ थी जो उसके पिंजरे के पास से गुजरती थी, जिनमें से हमेशा कोई न कोई यहाँ वहां से उसमें दिलचस्पी ले सकता था। और कौन बता सकता था कि अगर वह अपने अस्तित्व और इस तथ्य पर ध्यान आकर्षित करता कि सख्ती से कहा जाए तो वह चिड़ियाघर के रास्ते में केवल एक बाधा था, तो वे उसे कहाँ छिपा सकते थे। यह एक छोटी सी बाधा थी जो धीरे धीरे कम होती गई। लोग इस अजीब विचार से परिचित हो गए कि ऐसे समय में उनसे भूख से मरने वाले कलाकार में रुचि लेने की उम्मीद की जा सकती है, और इस परिचितता के साथ ही उसके खिलाफ फैसला सुनाया गया। वह जितना चाहे उतना उपवास कर सकता था, और उसने ऐसा किया, लेकिन अब उसे कोई नहीं बचा सकता था। लोग उसके पास से गुजर जाते थे। किसी को भी उपवास की कला समझाने की कोशिश करो, जिस व्यक्ति में इसके लिए कोई भावना नहीं है उसे इसे समझाया नहीं जा सकता। बढ़िया तख्तियां गंदी और अस्पष्ट हो गईं, उन्हें फाड़ दिया गया। उपवास के दिनों की संख्या बताने वाला छोटा सा नोटिस बोर्ड, जिसे पहले हर दिन सावधानी से बदला जाता था, लंबे समय तक एक ही संख्या में रहा, क्योंकि पहले कुछ हफ्तों के बाद ये छोटा सा काम भी कर्मचारियों को व्यर्थ लगने लगा, और इसलिए कलाकार बस उपवास करता रहा जैसा कि उसने कभी करने का सपना देखा था। और यह उसके लिए कोई परेशानी नहीं थी, जैसा कि उसने हमेशा भविष्यवाणी की थी। लेकिन किसी ने दिनों की गिनती नहीं की, किसी ने, यहाँ तक कि कलाकार ने भी नहीं जाना कि वह पहले से ही कौन से रिकॉर्ड तोड़ रहा है। और उसका दिल भारी हो गया। और जब कभी कोई आराम से चलने वाला राहगीर रुकता, बोर्ड पर बनी बूढ़ी आकृति पर खुश होता और ठगी की बात करता, तो वह अपने तरीके से उदासीनता और जन्मजात द्वेष द्वारा गढ़ा गया सबसे मूर्खतापूर्ण झूठ होता, क्योंकि यह भूखा कलाकार नहीं था जो धोखा दे रहा था, वह ईमानदारी से काम कर रहा था, लेकिन दुनिया उसे उसके इनाम से वंचित कर रही थी। कई दिन बीत गए, लेकिन वह भी खत्म हो गया। एक दिन एक ओवसिया की नज़र पिंजरे पर पड़ी और उसने परिचारकों से पूछा कि यह बिल्कुल बढ़िया मंच गंदे भूसे के साथ बिना इस्तेमाल के क्यों पड़ा हुआ है। किसी को पता नहीं था, जब तक कि नोटिस बोर्ड की मदद से एक आदमी को भूखा कलाकार याद नहीं आया। उन्होंने लाठी से भूसे में छेद किया और उसे उसमें पाया। क्या तुम अभी भी उपवास कर रहे हो? ओवसिया ने पूछा। आखिर कब तक उपवास बंद करने का इरादा है? मुझे माफ कर दो सब लोग, भूखा कलाकार फुसफुसाया। केवल ओवसिया, जो सलाखों के पास अपना कान लगाए हुए था, उसे समझ पाया। बेशक, ओवसिया ने कहा, और अपनी उंगली से अपने माथे को थपथपाया ताकि परिचारकों को पता चल सके कि वह आदमी किस हालत में था। हम तुम्हें माफ करते हैं। मैं हमेशा चाहता था कि तुम मेरे उपवास की प्रशंसा करो, भूखा कलाकार ने कहा। हम इसकी प्रशंसा करते हैं, ओवसिया ने विनम्रतापूर्वक कहा। लेकिन तुम्हें इसकी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, भूखा कलाकार ने कहा। ठीक है, तो हम इसकी प्रशंसा नहीं करते, ओवसिया ने कहा। लेकिन हमें इसकी प्रशंसा क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि मुझे उपवास करना है, मैं इससे बच नहीं सकता, भूखा कलाकार ने कहा। तुम कैसे आदमी हो? ओवसिया ने कहा। और तुम इससे बच क्यों नहीं सकते? क्योंकि, भूखा कलाकार ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाते हुए कहा। उसके होंठ सिकुड़े हुए थे, मानो चुंबन के लिए, सीधे ओवसिया के कान में, ताकि कोई शब्द छूट न जाए। क्योंकि मुझे वो भोजन नहीं मिल पाया जो मुझे पसंद था। अगर मुझे मिल जाता तो मेरा विश्वास करो, मुझे कोई उपद्रव नहीं करना चाहिए था और तुम या किसी और की तरह खुद को भरपेट खाना चाहिए था। ये उसके अंतिम शब्द थे, लेकिन उसकी धुंधली होती आंखों में दृढ़, हालांकि अब गर्व नहीं था, ये दृढ़ विश्वास बना रहा कि वह अभी भी उपवास जारी रखे हुए था। ठीक है, अब इसे साफ करो, ओवसिया ने कहा, और उन्होंने भूख से मरने वाले कलाकार को भूसे समेत दफना दिया। पिंजरे में उन्होंने एक युवा तेंदुए को डाल दिया। सबसे असंवेदनशील व्यक्ति को भी इस जंगली प्राणी को पिंजरे के चारों ओर उछलते हुए देखना ताजगी भरा लगा, जो इतने लंबे समय से उदास था।
तेंदुआ बिल्कुल ठीक था। उसे जो खाना पसंद था वह परिचारिकाओं ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसके लिए ला दिया। ऐसा लग रहा था कि उसे अपनी आज़ादी की कमी भी महसूस नहीं हो रही थी। उसका महान शरीर, जो लगभग अपनी ज़रूरत की हर चीज़ से सुसज्जित था, अपने साथ आज़ादी भी लेकर चल रहा था। उसके जबड़ों में कहीं ये छिपी हुई लग रही थी, और जीवन का आनंद उसके गले से इतनी तीव्र भावना के साथ बह रहा था कि देखने वालों के लिए इसका झटका सहना आसान नहीं था। लेकिन उन्होंने खुद को संभाला, पिंजरे के चारों ओर भीड़ लगा ली और वहां से हटने को तैयार नहीं थे।